नमस्कार दोस्तों। मैं हूं आपका होस्ट शैलन शर्मा। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल चंबिल वाला स्पोर्ट। दोस्तों, रविचंद्र अश्विन ने आज आईपीएल को अलविदा कह दिया। आज उन्होंने अपने संन्यास की घोषणा कर दी और अपने भविष्य के बारे में बताया कि अब वो अलग अलग फॉर्मेट में भी देखेंगे कैसा क्या रहता है। क्योंकि बीसीसीआई का यह नियम है कि जब तक आप इंटरनेशनल क्रिकेट में या आईपीएल खेल रहे हो, जब तक आप विश्व में किसी भी अदर देश की कोई भी लीग नहीं खेल सकते। तो अब रविचंद्र अश्विन इससे आज़ाद हो चुके हैं। उन्होंने आईपीएल से अपना नाता खत्म कर लिया। आज अश्विन एक अच्छे खिलाड़ी तो थे ही, उनका प्रदर्शन जो उन्होंने किया है, इतना अच्छा आईपीएल हो चाहे इंटरनेशनल क्रिकेट, लेकिन उसके अतिरिक्त वो एक बुद्धिमान व्यक्ति के रूप में भी प्रसिद्ध है। होशियार थे, पढ़े लिखे इंजीनियर है। और जैसे इस तरीके से उन्होंने एक मनकंड आउट किया था बटलर को शायद, और इस तरीके के उनके खेल में उनकी बुद्धिमत्ता भी नजर आती रही है समय समय पर। आपने देखा होगा, अभी आप उनके पॉडकास्ट वगैरह देखो यार, उनके जो इंटरव्यू है जो उन्होंने लिए हैं, इंटरव्यू दिए हैं, उनमें भी झलक दिखाई देती है कि बहुत ही योग्य परफेक्ट व्यक्ति हैं रविचंद्र अश्विन, और हर मामले में दिखाई भी दिया। और अभी आपने देखा होगा जब उन्होंने बीच टूर से ऑस्ट्रेलिया में संन्यास लिया था टेस्ट क्रिकेट से, तो यह चीजें सब दर्शाती हैं कि वो एक स्वाभिमानी व्यक्ति भी है। कोई कोई प्लेयर ऐसे होते हैं जो आपने देखे होंगे कि टीम से बाहर हैं, आने की भी कोई उम्मीद नहीं है, अच्छे खिलाड़ी रहे हैं, लेकिन वो संन्यास नहीं लेते। क्या सोच कर नहीं लेते, अब जो उनकी सोच है। लेकिन रविचंद्र अश्विन उनमें से ऐसे नहीं थे। टेस्ट क्रिकेट हो, उन्होंने जब लगा कि भाई मुझसे ज़्यादा अधिक प्राथमिकता बॉसिटर सुंदर आ गए, उनको दी जा रही है, और सुंदर योग्य भी है। उन्होंने हमेशा कहा है ये वाली बात अश्विन ने कि योग्य सुंदर, उन्होंने कभी कंपटीशन या बुरा भाव नहीं रखा सुंदर के विरुद्ध कि सुंदर उनकी जगह उनको रिप्लेस कर रहे हैं। तो उन्होंने टेस्ट क्रिकेट से भी संन्यास ले लिया था। और अभी आईपीएल में भी ऐसी चर्चा चली थी कुछ दिन पहले कि उन्होंने सीएसके से क्लियर करने के लिए पूछा था कि हमारी पोजीशन क्या है सीएसके में, आप लोग हमारे बारे में क्या सोचती है। ऐसे वीडियो तो आए थे। तो अब उनकी उन्हें सूचना मिल गई होगी कि भाई सीएसके वाले क्या सोचते थे अश्विन के बारे में, भविष्य के बारे में। और जैसा उन्हें पर लगा वो उचित कि भाई टीम निकाले या आप ऑप्शन में जाओ, कोई नहीं खरीदे इतने अच्छे खिलाड़ी को, इज्जतदार मान सम्मान वाले प्लेयर को, तो वो फिर बेइज्जती वाली बात होती है। ऐसा पूर्व में आईपीएल में कई जो बड़े अच्छे प्लेयर रहे हैं, लेकिन एक समय ऐसा आया कि उनको किसी ने खरीदा ही नहीं। इंडियन बैटर और बॉलरों की बात कर रहे हैं अपन। तो उस पोजीशन पर पहुंचने से पहले संन्यास ले लें, जो एक उनकी चतुराईपूर्ण कदम है उससे आ रहा है, और उनके इस फैसले का स्वागत करना चाहिए कि भाई उन्होंने समय रहते इज्जत से संन्यास ले लिया। पिछले जो 2025 का आईपीएल हुआ था उसमें उनको लगभग पौने 10 करोड़, 9 करोड़ 75 लाख रुपए में चेन्नई सुपर किंग ने लिया था। यानी कि 10 करोड़ की उनकी कीमत थी जब वो रिटायर हुए, ना कि जब 1-2 करोड़ बचती जबरदस्ती वाली। तो इस फैसले से यह भी दर्शाता है कि भाई योग्य और होशियार व्यक्ति रविचंद्र अश्विन रहे हैं। उन्होंने साहब 2010 में आईपीएल की शुरुआत की थी चेन्नई के साथ। 10 और 11 में जो चेन्नई जीती थी आईपीएल, उसके वो सदस्य थे। और लास्ट साल 2025 जो उनकी अंतिम आईपीएल वर्ष रही, वो भी चेन्नई के साथ रही थी। यानी कि शुरुआत आईपीएल की चेन्नई के साथ की, और अंत यानी लास्ट साल भी उनकी चेन्नई के साथ ही रही। आईपीएल में 5वें सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज बने हैं वो। 187 विकेट है उनके आईपीएल में। 7.2 की इकोनॉमी थी। इसके अतिरिक्त वो पुणे जो टीम जब चेन्नई पे बैन लगा था और 2 टीमें जब नहीं आई थी तो राइजिंग पुणे बनी थी, उस टीम में खेले। दिल्ली कैपिटल्स में खेले, राजस्थान रॉयल्स में खेले, और दोस्तों पंजाब 11 की उन्होंने कप्तानी भी की थी, उसके वो कप्तान भी रहे थे।
जो पिछला सीजन था 2024-25 का, उसमें हुआ है शायद 14 मैच में से 9 मैच खेले थे, 4-5 मैच में उनको ड्रॉप किया गया था। तो यह चीज़ें भी देखी जाती हैं कि अब आप 5-5, 6-6 मैच के लिए ड्रॉप होने लगे एक ही सीजन में। तो यह चीज़ें थोड़ी व्यक्ति को अपने आप में यह सोचने को मजबूर करती हैं कि क्या यह उचित समय है संन्यास लेने का। क्योंकि 2010 और 11 में जो चेन्नई जीती थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान रविचंद्र अश्विन का था शुरुआत से ही। फाइनल मैच में बेंगलोर के खिलाफ 13 रन दिए थे 4 ओवर में। क्रिस गेल को उन्होंने हमेशा जल्दी आउट किया है। तो अब वह पोजीशन आ गई थी कि अब चेन्नई वालों से भी पूछना पड़ रहा था कि साहब हमारी पोजीशन बता, हमारा भविष्य के बारे में आप क्या सोच रहे हो। 14 मैच में से 5 मैच में ड्रॉप किया गया, इसमें खिलाया नहीं गया उन्हें। और इस बार उनको विकेट भी अधिक नहीं मिले। इकोनॉमी हुई उनकी बढ़ गई थी, 8-10 की पहुंच गई थी लगभग। तो यह सब चीज़ें देखते हुए उन्होंने संन्यास लेने की घोषणा आज अंत तक करी थी। ठीक है, अब इसके अतिरिक्त उनके पास दोस्तों और भी मौका है। अब वो अफ्रीका में खेल सकते हैं, S20 होता है, इंग्लैंड की 100, ऑस्ट्रेलिया से अभी वहीं के तुम्हारे दिनेश कार्तिक वो खेल रहे हैं। जहाँ उन्हें खेलने का मौका मिलता है वहाँ खेल रहे हैं, जहाँ कोचिंग का मौका मिल रहा है वहाँ कोचिंग कर रहे हैं। कहने का मतलब है कि अब बाहर भी खेल सकते हैं। और रविचंद्र अश्विन ऐसे बॉलर है कि उन्हें कहीं कोई समस्या दिक्कत है नहीं, जहाँ जाएंगे जिस लीग में जाएंगे हाथों हाथ लिए जाएंगे। क्योंकि कोई भारतीय अगर किसी भी लीग में खेलता है, वो भी रविचंद्र अश्विन जैसा प्लेयर, तो उस लीग की वैल्यू बढ़ती है, दर्शक बढ़ते हैं, ब्रांड वैल्यू अधिक होती है उनकी, जो ब्रॉडकास्टिंग होती है वो पैसे अधिक देते हैं। तो हर लीग चाहती है कि जो भारत के अच्छे धुरंधर खिलाड़ी हैं वो उनकी लीग में खेलें। इसीलिए भले ही वो अच्छा प्रदर्शन ना करें, पूरा समय भी ना दें, लेकिन उनका अगर नाम जुड़ता है किसी भी लीग में कि यहाँ भारत के उनकी रविचंद्र अश्विन खेल रहे हैं, तो ऑटोमेटिक उस लीग के दाम बढ़ जाएंगे हर तरीके से। दर्शकों की देखने की जो संख्या है वो बढ़ जाएगी, मात्र इंडियन खिलाड़ियों की वजह से। इसीलिए तो इंडियन खिलाड़ियों का क्रिकेट में इतना क्रेज है। क्या कारण है? जनता के द्वारा। क्योंकि इंडियन जो जनता है वो हर जगह है। आप चाहे ऑस्ट्रेलिया जाओ, चाहे अफ्रीका, चाहे इंग्लैंड, आप जी तो बड़े बड़े देश हैं, छोटे छोटे देश भी जाओगे अफ्रीका के, युगांडा जैसे, वहाँ भी इंडियन मिल जाएंगे आपको कुछ ना कुछ करते हुए। तो जब यह मैच होता है और क्रिकेट हर इंडियन को पसंद है तो वो वहाँ जाते हैं। अब सब S20 हो रहा है सब अफ्रीका में, अगर वहाँ में 3 प्लेयर इंडिया के है उस मैच में, तो वहाँ की जो दर्शक की देखने की संख्या वो अपने आप बढ़ जाएगी। भाई 22 प्लेयर खेल रहे हैं, 3 इंडिया के, दोनों टीमों में मिला के 3 से ही संख्या बढ़ जाती है। क्योंकि यहाँ के लोग पसंद करते हैं क्रिकेट को, और इसीलिए हर व्यक्ति, हर लीग, हर देश यह पसंद करता है कि इंडियन यहाँ पे आए और खेलें। तो दोस्तों रविचंद्र अश्विन ने अब कह दिया अपने ट्वीट में साफ साफ कि अब सब जो अदर लीग हैं वहाँ पे देखना, वहाँ पे खेलना कैसे क्या होता है। और उन्होंने सही समय पर, उचित समय पर अपनी साख बचाते हुए, मतलब अच्छी पोजीशन पर, जब 10 करोड़ रुपए उनकी कीमत थी, 9 मैच खेले थे, अच्छी उन्होंने बॉलिंग की, तो सही समय पर उन्होंने संन्यास ले लिया। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।